स्टोन्स। तो आज हम 10th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 4.3 में किडनी स्टोन्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो समटाइम्स दी फिल्टर्ड मिनरल्स एंड साल्ट्स गैदर इन किडनीज एंड मेक हार्ड क्रिस्टलाइन डिपॉजिट्स। तो इस फर्स्ट लाइन में वो ये बता रहा है कि कभी कभार इस तरह से होता है कि जो फिल्टर्ड मिनरल्स होते हैं और जो साल्ट्स वगैरह होते हैं, जिसकी एग्जांपल में उसने कैल्शियम ऑक्सलेट दिया हुआ है, कैल्शियम और अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड वगैरह दिया हुआ है, गैदर इन किडनीज यानी कि किडनी में जमा हो जाते हैं, किडनी में इकट्ठे होने लग पड़ते हैं और हार्ड सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाते हैं और किडनी में डिपॉजिट हो जाते हैं यानी कि किडनी में जमा हो जाते हैं। एज़ यू नो के स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में भी हमने डिटेल से स्टडी किया था कि रीनल आर्टरी जो होती है वो किडनी की तरफ ब्लड लेकर आती है और किडनी उस ब्लड को फिल्टर करती है, उसमें से वेस्ट मटीरियल्स को निकाल कर यूरिन की फॉर्मेशन करती है और जो फिल्टर्ड ब्लड होता है उसको रीनल वेन के थ्रू पूरी बॉडी में जो है भेज दिया जाता है फिल्टर, जिसमें टॉक्सिक वगैरह टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकाल दिए जाते हैं। तो इसमें यही बता रहा है कि जो फिल्टर हुए हुए थे मिनरल्स और जो साल्ट्स वगैरह होते हैं वो कई बार किडनी में जमा हो जाते हैं और हार्ड क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं, तो फिर किडनी स्टोन बन जाता है। उसी को इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं, इसके कॉजेज सिम्टम्स वगैरह क्या हैं। तो कह रहा है कि सच डिपॉजिट्स कैन नॉट पास इन यूरिन एंड किडनी स्टोन के ये जो हैं डिपॉजिट्स ये यूरिन के थ्रू पास नहीं होते और फिर किडनी में जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं और इनको हम किडनी स्टोन्स कहते हैं। और नेक्स्ट बताया हुआ है कि सम स्टोन्स में लीव किडनीज एंड मे बी ट्रैप्ड इन यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। इसमें वो ये कह रहा है कि कुछ जो स्टोन्स होते हैं वो किडनी से तो निकल जाते हैं लेकिन वो यूरेटर और यहाँ तो यूरिनरी ब्लैडर में ट्रैप होकर रह जाते हैं, उन्हीं को भी हम किडनी स्टोन्स ही कहते हैं और बेसिकली वो भी काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं। एज यू नो कि किडनीज़ हैं और किडनी से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, दोनों किडनी से यूरेटर इनको कहते हैं और ये यूरिनरी ब्लैडर में जाके ड्रेन हो रही हैं। इनका बेसिकल फंक्शन ये है कि किडनी से जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है उसको यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में लेकर आते हैं। तो कई दफ़ा इस तरह से होता है कि किडनी से तो स्टोन निकल जाता है लेकिन वही यूरेटर में यूरिनरी ब्लैडर में फंस जाता है और फिर वो भी उसी तरह से प्रॉब्लम करता है। तो सिम्टम्स देख लेते हैं इसके, यानी कि अलामात क्या है किडनी स्टोन की। तो फर्स्ट सिम्टम है वो बता रहा है कि सीवियर पेन इन किडनी और लोअर एब्डोमेन, के कह रहा है कि किडनीज़ में बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त जो है दर्द होती है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होती है किडनी में। और लोअर एब्डोमेन बेसिकली किडनी वाला ही रीजन होता है। एज़ यू नो कि जो है हमारी दो कैविटीज़ है, एक चेस्ट कैविटी है और एक जो है एब्डोमिनल कैविटी है। तो लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है जो मसल की शीट होती है, वो एब्डोमिनल कैविटी को जो है थोरेसिक कैविटी से चेस्ट कैविटी से सेपरेट करता है और एब्डोमिनल कैविटी बेसिकली हमारी बेली वाला रीजन होता है। और लोअर एब्डोमेन का मतलब है किडनी वाला रीजन, यानी कि जहाँ पर किडनी प्रेजेंट होती है। उनकी हमने लोकेशन पिछले टॉपिक्स में बात की थी कि किडनीज कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो बेसिकली उस रीजन में जो है सीवियर पेन होती है, बहुत एक्सट्रीम किस्म की पेन होती है। बर्निंग इन यूरिथ्रा, यानी कि यूरिथ्रा ये है ट्यूब, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बाहर भेजती है। तो कई बार यूरिनेशन के दौरान यूरिथ्रा में बर्निंग होती है, यानी कि जलन वगैरह फील होती है, चुभन सी फील होती है जो किडनी स्टोन का पेशेंट होता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि उस पेशेंट को बार बार यूरिन आएगा। फाउल स्मेलिंग यूरिन, नॉर्मली तो यूरिन की अपनी स्मेल होती है लेकिन जो किडनी स्टोन्स के पेशेंट होते हैं उनमें जो है यूरिन की एक्स्ट्रा ही बहुत बुरी स्मेल हो जाती है और उसको हम फाउल स्मेली यूरिन कहते हैं। तो ब्लड और पस भी आता है यूरिन में। बेसिकली अगर हम जो है यूरिन का टेस्ट करवाएं जो नॉर्मली लैब्स में किया जाता है तो यूरिन में फिर ब्लड भी मिलता है और पस भी मिलती है, तो ये भी किडनी स्टोन का साइन हो सकता है। नोज़िया यानी कि मतली रहना, दिल ख़राब होना और उल्टी कैब वगैरह वाली कैफियत होना, वोमिटिंग यानी कि उल्टी आना, ब्लोटिंग यानी कि पेट भारी भारी रहना, फूला हुआ रहना यानी कि गैस जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं। तो ये किडनी स्टोन्स के सिम्टम थे। तो नेक्स्ट पर किडनी स्टोन के कॉजेज़ लिखे हुए हैं। तो कॉजेज़ का मतलब ये है कि किडनी स्टोन किस वजह से होता है, तो इसकी वजह जो है उसको स्टडी करते हैं। प्रेजेंस ऑफ मोर कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट्स इन डाइट, यानी कि कोई बंदा ऐसी डाइट ले रहा है जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की मिकदार ज़्यादा है, कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा है जितनी नहीं होनी चाहिए, अमोनियम फॉस्फेट्स की मिकदार ज़्यादा है। बेसिकली ये साल्ट्स वगैरह ही हैं जो किडनी में डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर स्टोन बना लेते हैं। और ये जो है ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि पालक हो गया और जो ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स होते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं फैट्स यानी कि घी वगैरह में, और डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध दही वगैरह, और जो दूध दही से बनाए गए प्रोडक्ट्स होते हैं क्रीम्स
जो क्रीम वगैरह डेयरी क्रीम, उनमें ये ज़्यादा साल्ट्स पाए जाते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम और अमोनियम फोस्फेट, और इस तरह की डाइट को अवॉइड करना चाहिए या कम लेनी चाहिए इस तरह की डाइट। एक्स्ट्रा अमाउंट्स ऑफ विटामिन सी एंड डी। अभी विटामिन सी और डी की नॉर्मल अमाउंट तो चाहिए बॉडी को, लेकिन अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो नुकसानदेह होगा और वो किडनी स्टोन्स का सबब बन सकता है। विटामिन सी भी ज़्यादा ले अगर बंदा, तो विटामिन डी भी ज़्यादा ले। तो विटामिन सी किस तरह स्टोन कोज करते हैं ये बुक में लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि विटामिन सी जो है वो जब हम बॉडी में लेते हैं तो उसका जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो ऑक्सलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्सलेट जो है वो किडनी में जाता है। एज यू नो कि किडनी से ही यूरिन की फॉर्मेशन होती है। बेसिकली किडनी यूरिन फॉर्म करती है और फिर यूरिथ्रा से यूरिनल ब्लैडर, और फिर यूरिटर से यूरिनल ब्लैडर, और फिर यूरिथ्रा में आता है। तो किडनी में जो यूरिन होता है उसमें जो है ऑक्सलेट जो होते हैं वो कैल्शियम के साथ मिल जाते हैं, और कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बना लेते हैं जो किडनी में डिपॉजिट हो जाते हैं, और फिर वो किडनी स्टोन हो जाता है। और विटामिन डी एज यू नो कि हमारी जो बोन स्ट्रेंथ है उनके लिए कितना ज़रूरी है, जो हमारे मसल्स की मूवमेंट वगैरह है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो बूढ़े लोग वगैरह नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये आम बात है कि वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर वो विटामिन डी के हैं वहीं खुद से ही जो है सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, और अल्टीमेटली फिर वो किडनी स्टोन का सबब बनते हैं। तो नॉर्मल जितनी चाहिए अमाउंट उससे ज़्यादा अगर विटामिन डी होगा तो जो विटामिन सी है वो इंटेस्टाइन में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है विटामिन सी के एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, और विटामिन सी जो है फिर वो किडनी में जाता है और फिर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, और कैल्शियम जो किडनी में जाता है और फिर वो अल्टीमेटली कैल्शियम स्टोन बना देता है। तो इस तरह से विटामिन डी जो है और सी जो है ये भी किडनी स्टोन कोज करते हैं। रिड्यूस वाटर इनटेक, यानी कि अगर कोई बंदा कम पानी पीता है तो वो भी अल्टीमेटली फिर उसको भी किडनी स्टोन होगा। अगर फ्रीक्वेंट डिहाइड्रेशन रहती है, बार बार डिहाइड्रेशन रहती है, तो अल्टीमेटली किडनी स्टोन का सबब बनेगा। अगर इधर साल्ट्स वगैरह एज यू नो कि किडनी में फ़िल्टर होने आते हैं, तो अगर साल्ट्स वगैरह इसमें जमा होंगे किडनी में, तो अगर कोई बंदा ठीक तरह से पानी नहीं पी पा रहा, ठीक तरह से पानी नहीं पीता, तो वो साल्ट्स फ्लश आउट नहीं हो पाएंगे, यूरिन के साथ फ्लश आउट नहीं हो पाएंगे, वो इधर ही जमा होने लग पड़ेंगे। अगर ज़्यादा होंगे तो पानी की भी कमी होगी, साल्ट्स भी ज़्यादा होंगे, तो वो अल्टीमेटली फिर किडनी में डिपॉजिट बना लेंगे, और वो फिर जो है यूरिन के थ्रू निकल नहीं सकेंगे, और वो किडनी स्टोन बन जाते हैं। और एक्सेस यूरिक एसिड इन ब्लड, यानी कि अगर ब्लड में यूरिक एसिड की मिकदार भी ज़्यादा हो जाए तो वो भी यूरिक एसिड स्टोन बना देते हैं किडनी में। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, बार बार रहे किसी को यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक एज यू नो कि किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा है, तो इनमें से किसी भी ऑर्गन में या पार्ट में किडनी में इन्फेक्शन हो जाए, यूरेटर में हो जाए, यूरिनरी ब्लैडर में हो जाए, तो बेसिकली वो भी किडनी स्टोन का सबब बनता है। और साथ में अल्कोहल कंजप्शन, यानी कि जो शराब की बहुत ज़्यादा कंजप्शन भी किडनी स्टोन का सबब बनता है। तो नेक्स्ट पर इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। किडनी स्टोन अगर किसी पेशेंट को हो जाए तो उसको किस तरह से ठीक किया जाता है और स्टोन को किस तरह से रिमूव किया जाता है। तो इसमें बताया गया कि इफ़ किडनी स्टोन्स आर स्मॉल इन साइज़, कि किडनी स्टोन जो है बेसिकली अगर छोटा हो, कम साइज़ का हो और ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में ना आया हो, ये बेसिकली हमें अल्ट्रासाउंड और अदर स्कैन्स करके पता चलता है कि किडनी स्टोन का साइज़ क्या है और उसकी लोकेशन क्या है। उस हिसाब से फिर वो डॉक्टर शीट करते हैं। तो अगर अल्ट्रासाउंड में या किसी और स्कैन में किडनी स्टोन का जो है साइज़ वो छोटा आए, बेसिकली के हिसाब से उधर साइज़ आता है, तो वो नॉर्मल रेंज इधर बताई नहीं हुई जितनी जो छोटे स्टोन की होती है, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर स्टोन छोटा हो, बेसिकली आप ये याद रखें, द पेशेंट इज़ एडवाइज टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर सो डैट स्टोन्स कैन पास थ्रू यूरिन। प्लेंटी का मतलब है बहुत ज़्यादा पानी। तो जिस पेशेंट में किडनी स्टोन जो है साइज़ छोटा हो, तो डॉक्टर्स उसको एडवाइस करते हैं कि प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी पिए, डेली का पानी का इंटेक ज़्यादा करें, तो ताकि स्टोन जो है यूरिन के थ्रू पास हो सके। प्लेंटी ऑफ वाटर का मतलब बहुत ज़्यादा पानी, तकरीबन जो है 4 to 5 लीटर्स डेली वाटर एडवाइस किया जाता है किडनी स्टोन के पेशेंट को, ताकि जो है इधर किडनी में स्टोन्स अगर साल्ट्स वगैरह डिपॉजिट हो रहे हैं तो वाटर उस पर जो यूरिन किडनी में बनता है, अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो ज़्यादा यूरिन बनेगा, और जो है डल्यूट यूरिन बनेगा। डल्यूट का मतलब मैंने आपको बताया
कि जो है बॉडी ज़्यादा वाटर बॉडी से बाहर निकालती है। तो जब डाइल्यूट यूरिन बनेगा तो वो किडनी स्टोन के जो है दोबारा बनने को भी रिस्क को कम करता है। और अल्टीमेटली जब यूरिन बनेगा तो वो जब ज़्यादा यूरिन बनेगा तो वो किडनी स्टोन पर प्रेशर लगाएगा और फिर किडनी स्टोन जो है यूरेटर से होता हुआ फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा से वो यूरिन के थ्रू ही निकल जाता है। लेकिन अगर छोटा स्टोन हो तब ये केस एप्लीकेबल है, अदरवाइज़ नहीं। लिथोट्रिप्सी जो है, लिथो का मतलब है सॉलिड और ट्रिप्सी का मतलब है ब्रेक डाउन। तो लिथोट्रिप्सी अनदर मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, यानी कि किडनी स्टोन को रिमूव करने का एक और मेथड है। और अगर किडनी स्टोन इतना बड़ा है कि जो ज़्यादा पानी पीने से नहीं निकल सकता तो फिर बेसिकली डॉक्टर्स उसमें लिथोट्रिप्सी करते हैं। और इन लिथोट्रिप्सी नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स आर फायर्ड ऑन द किडनी फ्रॉम आउटसाइड। तो लिथोट्रिप्सी भी किडनी स्टोन को ट्रीट करने का एक तरीका है। तो इसमें जो है नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स जो हैं बाहर से डॉक्टर बॉडी में जो है वेव्स बम्बार्ड करते हैं किडनी पे जहाँ पे स्टोन की लोकेशन होती है वहाँ पर। जैसा कि इसमें भी दिखाया हुआ है कि नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स यानी कि जिसमें करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक नहीं है, वो शॉक वेव्स जो हैं किडनी स्टोन पर बम्बार्ड की जाती हैं, जिस तरह कि इसमें दिखाया किडनी स्टोन पर बम्बार्ड की हैं। और अल्टीमेटली भी स्टोन जो है स्मॉलर पीसेस में टूट चुका है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। दी वेव्स हिट दी स्टोन्स एंड ब्रेक। अच्छा, किडनी स्टोन में एक से ज़्यादा भी किडनी में जो है एक से ज़्यादा भी स्टोन्स बन सकते हैं। द किडनी स्टोन्स दी वेव्स हिट दी स्टोन्स एंड ब्रेक दैम इनटू स्मॉलर पीसेस विच पास आउट थ्रू द यूरिन। तो अगर किडनी स्टोन जो है ये वेव्स उसको हिट करेंगी और वो जो स्टोन है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा और फिर अल्टीमेटली डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि ज़्यादा पानी पियो। ऊपर वाला केस फिर एप्लीकेबल हो जाता है इसके बाद। तो वो स्टोन जो होते हैं छोटे छोटे वो यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं और बॉडी से निकल जाते हैं। इफ स्टोन आर लार्ज एंड कैन नॉट पास इजीली द पेशेंट हैज़ टू अंडरगो सर्जरी फॉर द रिमूवल ऑफ स्टोन्स। लेकिन अगर स्टोन बहुत ज़्यादा लार्ज हो जो ना लिथोट्रिप्सी से ट्रीट किया जा सकता हो ना ही प्लेंटी ऑफ वाटर पीने से ट्रीट किया जा सकता हो, तो फिर डॉक्टर्स उस केस में जो है सर्जरी करके तो स्टोन को रिमूव करते हैं बॉडी से।